Hello everyone, welcome to Yashasvi Madhukan. My name is Ashish Madhukar. I have total 5 plus year experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified and 2 years Copilot. So today our topic is use SQL query in user mode और system mode. तो यूजर मोड क्या होता है और सिस्टम मोड क्या होता है हम आज उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि जो SQL क्वेरी है हमें कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेटा हमें यूजर को नहीं दिखाना होता है फिर भी वो हमें दिखने लगता है। तो उसकी विजिबिलिटी, उसकी फील्ड बस सिक्योरिटी, उसकी शेयरिंग रूल हमें कंट्रोल करना होता है। तो कंट्रोल हम एसक्यूएल अपने एपेक्स क्लास में कैसे करेंगे उसको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बिना वेस्टिंग टाइम। तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है एसक्यूएल क्वेरी रन सिस्टम मोड एंड एसक्यूएल क्वेरी रन इन यूजर मोड बेसिकली। उसके बाद हम डेमो भी करेंगे कि कैसे एसक्यूएल क्वेरी को लिखेंगे अपने एपेक्स कोड में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देन एसक्यूएल क्वेरी रन इन अ सिस्टम। तो बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स रन एसक्यूएल क्वेरी इन अ सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। अगर आप एपेक्स क्लास में एसक्यूएल क्वेरी कोई भी लिख रहे हो, अगर आपने कोई उसमें मोड नहीं दे रहे हो, कोई कुछ भी नहीं यूज कर रहे हो बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि सेल्सफोर्स उस SQL क्वेरी को बाय डिफॉल्ट सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि सारे फील्ड लेवल की सिक्योरिटी, सारे शेयरिंग रूल उसको एक्सेस है। वो स्पेसिफिक यूजर बेसिस पे, स्पेसिफिक प्रोफाइल बेसिस पे उसको एक्सेस नहीं होगा। मतलब सारे उसको एक्सेस दिखाई देंगे सिस्टम मोड में जब कॉन्टेक्स्ट चलता है। ठीक है, तो बात करें हम एग्जांपल की कि सिस्टम मोड कैसे रन करता है। देखो आप यहाँ पे, हमने पहला एग्जांपल दिया है कि सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट। तो हमने यहाँ पे कोई आगे मोड नहीं लिखा है। तो इसका मतलब हमारा जो SQL क्वेरी किस में रन करेगा, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के मोड में। ठीक है, और करके हमने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट विद सिस्टम मोड। तो या आप उसमें SQL क्वेरी में विद सिस्टम मोड ऐड कीजिए या नहीं ऐड करते तो भी वो सिस्टम मोड कॉन्टेक्स्ट में ही रन करता है SQL क्वेरी। ओके, अब इसको हमें सिस्टम मोड में ना चला के कि हमें कौन सा सिस्टम मोड में चलाने हैं और कौन किसको हमें अपने उस मोड में यूज करना है, यूजर के मोड में। तो उसके बेसिस पे हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारा रिसेंटली आई थिंक स्प्रिंग 23 में शायद लॉन्च हुआ था कि अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट को, जो भी हमारा इसमें बेसिकली SQL क्वेरी है, उसको हम यूजर मोड में भी रन कर सकते हैं। तो यूजर मोड में कैसे रन करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसा SQL क्वेरी रन इन user mode. So we can use user mode to run SQL query on a user context. यूजर कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे मेरे पास दो यूजर है। ठीक है, एक सेल्स का यूजर है, एक मार्केटिंग का यूजर, एक सेल्स का यूजर है, एक मार्केटिंग का यूजर है। तो दोनों यूजर मेरे पास डिफरेंट है, दोनों बट एक ही सेम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। मान लो अकाउंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब उस अकाउंट पे हमने कुछ फील्ड उसको दिया, एक्सेस दिया है मार्केटिंग यूजर को। मान लो 10 फील्ड का एक्सेस हमने मार्केटिंग यूजर को दिया है और 10 फील्ड की एक्सेस हमने सेल्स वाले को दिया। बट अब जब हमने बिना किसी मोड का यूज किया तो उसको भी वो फील्ड वहां पे दिखने लगा, उसकी डेटा, और उसको भी दिखने आए, मतलब जो भी हमने डेटा लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा कि इससे आपकी दो चीजें होगी। एक तो जो फील्ड हमें नहीं चाहिए उसकी भी एक्सेस है उसको, तो वो क्या होगा, उसको भी SQL क्वेरी वो डेटा लेकर आएगा। अगर आप SQL क्वेरी में फील्ड यूज किए हो तो वो भी डेटा लेकर आएगा। तो मतलब उसमें भी टाइम कंज्यूम होगा ही, है ना। क्योंकि जब डेटा ज्यादा फील्ड होंगे तो लोड भी ज्यादा होगा, तो उसको रिटर्न करने में भी टाइम लगेगा एपेक्स क्लास को, यूआई के लिए, है ना। तो अब जब सिस्टम मोड में हम रन करेंगे, सॉरी, यूजर मोड में रन करेंगे, तो मतलब पास मार्केटिंग क्लास जब उस कंपोनेंट को ओपन कर रहा है तो उसको सिर्फ 10 फील्ड का एक्सेस है। तो 10 फील्ड का ही वो डेटा लेकर आएगा, उससे ज्यादा लेकर ही नहीं आएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है जब हम यूजर मोड में रन। Then you can specify user mode access for database operation, field level security, and object permission of the running user are respected in a user mode, and it always applies sharing rule. तो यहाँ पे हम डेटाबेस ऑपरेशन का मतलब है कि
आप इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, अपसेट कर रहे हो, वहां पे भी हम ये ऑपरेशन यूज करते हैं कि किस मोड में उसको इंसर्ट करना है, किस मोड में आपको उसको चलाना है। अगर आप कोई भी मोड यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा मोड होता है? सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पे हमें सिस्टम कॉन्टेक्स्ट तो यूज नहीं करना है ना। हमें तो यहाँ पे डायरेक्टली अब यूज करना है अपना यूजर मोड के बेसिस पे, अगर हमें यूजर मोड में यूज करना है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की। और इसमें ये भी देखिए लिखा है कि शेयरिंग रूल। तो यहाँ पे शेयरिंग रूल भी हमें अप्लाई होता है अगर हमने किसी के लिए शेयरिंग रूल लिखा है। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को, उस यूजर को शेयरिंग शेयरिंग नहीं होना चाहिए उस डेटा को, तो उसको नहीं जाना चाहिए बेसिकली। बट यहाँ पे अगर आप यूजर मोड नहीं यूज करते हो तो क्या होगा, उसको बाय डिफॉल्ट उसको एक्सेस चला जाएगा, वो डेटा का एक्सेस जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट विथ यूजर मोड। अब विथ यूजर मोड में क्या होता है, वो जो भी हमारा डेटा है, ओके, जो भी डेटा है उसको एक्सेस चेक करता है सिक्योर क्वेरी कि उसके एक्सेस है या इसके एक्सेस नहीं है। अगर एक्सेस है तभी वो उसको रन करे, अदरवाइज उसको रन ना करे। ठीक है। तो चलते हैं अपने हम डेमो के लिए अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। ओके। तो यहाँ पे हमने अपना सेक्वेल क्वेरी ओपन कर लेते हैं एक। तो कोई भी हम एक एपेक्स क्लास ओपन कर लेते हैं, उसी में कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई ऐसा है क्लास। तो क्वेरी डेटा दिखा रहा है यहाँ पे हमारे पास, क्वेरी डेटा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक ग्लोबल क्लास दिखा रहा है, कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो भी इसको हम पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है। अब हमने जो भी यहाँ पे डेटा लिखा है, ठीक है, वो सारे चीजें यहाँ पे, ओके सॉरी, ये मैनेज पैकेज, कोई नहीं, हमने यहाँ पे एक नया क्रिएट कर लेते हैं एपेक्स क्लास। एसक्यूएल यूजर मोड। ओके। तो हमने एक क्लास ओपन कर क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हमारा जो मेन है, पहले सेक्युअल क्वेरी का है, तो हमें एक एपेक्स क्लास यहाँ पे बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड देन एसक्यूएल यूजर मोड। ठीक है। तो पहले हमने बता दिया था कि अगर हम नॉर्मली कोई भी सेक्युअल क्वेरी लिखते हैं ऐसे, तो मेरा क्या होता है, बेसिकली सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में चलता है। मतलब अगर हमने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, ये मेरा किस मोड में है? सिस्टम मोड में। हम यहाँ पे सिस्टम मोड ऐड रन करें, मतलब उसमें ऐड करें या ना करें, तो भी वो मेरा किस में चलेगा? सिस्टम मोड में ही चलेगा। ठीक है। उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आगे लिख देता हूँ कि सिस्टम मोड। ठीक है। तो भी क्या होगा, वो सिस्टम मोड में ही होगा। जैसे यहाँ पे अकाउंट विथ सिस्टम अंडरस्कोर मोड, तो मैंने ऐसे लिख दिया, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता है। ठीक है। आपको कोशिश करना है हमेशा, जो मेरा ये होगा इसको आपको कैपिटल में लिखना है, क्योंकि एक कीवर्ड है हमारा विथ और सिस्टम अंडरस्कोर मोड। ठीक है। तो आप ट्राई करो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए, उसी मोड में ऐसे यूज करने के लिए। ठीक है। तो ये मेरा था सिस्टम मोड के लिए। ओके। सिस्टम कॉन्टेक्स्ट। अब आपको किसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है? बेसिकली यूजर कॉन्टेक्स्ट में। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक अकाउंट का कॉन्टैक्ट का एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है। आज पे मैं सर्कल क्वेरी लिखता हूँ, तो सर्कल क्वेरी यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट
सेलेक्ट आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर ऐसे मैंने लिख के छोड़ दिया तो क्या क्या होगा, ये मेरा सिस्टम कॉन्टैक्ट्स। बट हमें किसको इसमें यूज करना है, यूजर कॉन्टैक्ट्स में, यूजर कॉन्टैक्ट्स। तो यूजर कॉन्टैक्ट्स में जब यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, विथ यूजर अंडर स्कोर मोड। ठीक है, तो ये मेरा SQL क्वेरी यूजर कॉन्टेक्स्ट का मोड में रन करेगा। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करके चेक करोगे, ठीक है, तो भी वो दिखेगा वैसे। और यहाँ पे अगर आपको टेस्टिंग करना है तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी एडिटर में इसको डाल के भी यूज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका यूजर मोड। अब इस ये आपका जो यूजर मोड होता है वो आपके जो भी डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं, डेटाबेस ऑपरेशन मतलब जो भी उसका एक्सेस लेवल होता है वो भी आप उसमें दिखा दे सकते हो, उसमें वो भी आप रन कर सकते हो बेसिकली। कैसे रन कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई अकाउंट इंसर्ट करना है मुझे। ठीक है, एग्जांपल के लिए मुझे कोई अकाउंट इंसर्ट करनी है, कि मैंने यहाँ पे एक अकाउंट का वो बना लिया इंस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे, और इसमें मैंने अकाउंट का नेम दे देता हूँ। ठीक है, अकाउंट डॉट नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया टेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब इसको जब इंसर्ट करोगे आप, तो इंसर्ट करने से जब करोगे उसके बाद आपको लगाना है कि आपको इसको किस मोड में इंसर्ट करना है। डेटाबेस जो अप्लाई करोगे उसमें अगर नहीं यूज करते हो तो क्या होगा, वो आपका बाय डिफॉल्ट सिस्टम मोड में होगा, मतलब सिस्टम कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, बट आपको अगर अपना यूजर मोड अप्लाई करना है उस पे, तो आपको उस पे लिखना पड़ेगा कि कैसे रन करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ, इंसर्ट जो भी डेटा है उसको एज लिखना है आपको, देन आपको लिखना है यहाँ पे यूजर। आप कैपिटल में भी लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली यूजर। अब इसको क्या इंसर्ट करना है, ए वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑपरेशन यूजर मोड में इंसर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस ऑपरेशंस इन यूजर मोड। ओके, तो ये मेरा हो गया। ऐसे ही आपको अगर कोई अपडेट करना है, मान लो मैंने अकाउंट का यहाँ पे जो भी मेरा जो मैंने इंसर्ट किया उसी का अकाउंट का आपको अपडेट करना है यूजर मोड में, तो यहाँ पे आप वो भी उसका अपडेट कर सकते हो, जैसे कि 2023 2224 टेस्ट। ठीक है, तो अपडेट के लिए क्या करना होगा, सेम ही आपको अपडेट लिखना है एज, उसके बाद आपको लिख लेना है यहाँ पे यूजर, जो उसको अपडेट करना है वो आपकी ऑब्जेक्ट या लिस्ट जो भी होगा। तो ऐसे आप रन कर सकते हो, ऐसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने एपेक्स क्लास को, अपने जो भी डीएमएल ऑपरेशंस है, और जो भी आपका यहाँ पे शक्ल क्वेरी है, सिस्टम मोड में और यूजर मोड में रन करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब यूज करोगे और जब भी आप माइनस पैकेज या एप्लीकेशन पे काम करोगे ऐप एक्सचेंज प्रोडक्ट के लिए, तो वहां पे आप इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोल होता है कि वहां पे एक छोटी सी डेटा, एक छोटी सी फिल्म सिक्योरिटी भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब वो एप्लीकेशन, हाँ मतलब जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको जब रिव्यू के लिए ऐप के लिए डालते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें दिखाई देता है, तो वहाँ पे वो सिक्योरिटी रिव्यू आपका रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी एप्लीकेशंस डेवलप करना है उसको ध्यान में रखते हुए ही इसको डेवलप करना है। ठीक है, और ट्राई करो कि जो आपका जो SQL क्वेरी है आपको किस मोड में यूज करना है, हमेशा उसको ध्यान में रखते हुए यूज करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा इसमें, जो भी जो यूजर को जो उस फील्ड लेवल सिक्योरिटी, जिस ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी उसको एक्सेस होगा वही उसको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था मेरा फील्ड लेवल
इसमें एक और पहले था जो इनफोर्स विद सिक्योरिटी करके था, बट वो उतना यूज नहीं होता है। तो इसलिए मैंने उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो भी नए कीवर्ड्स आ गए हैं डायरेक्टली, तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि जो आपका यूजर मोड था, उसमें डीएमएल ऑपरेशंस नहीं कर सकते थे हम। ठीक है। तो उसमें क्या करना था, बट हम सिक्योरिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो मैं एक लाइन में यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ कि कैसे। मान लो कि जैसे मुझे एक लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है। ये मान लो मैंने ओप्पो लिस्ट बना लिया। तो उसमें भी हम पहले जो पहले हम कीवर्ड यूज करते थे, जैसे मान लो सेलेक्ट आईडी कॉमन नेम फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। तो पहले जो कीवर्ड था वो आपका यूज करना था, वो पहले जो पहले थे, मतलब इन दोनों के आने से पहले। तो वो था आपका विथ सिक्योरिटी इन फोर्स। ठीक है। विथ सिक्योरिटी, एक ऐसे सिक्योरिटी दे आपको अंडर इसको लिख के इन फोर्स। ठीक है। इन फोर्स, ये आपको ऐसे यूज करना पड़ता था। तो उसमें क्या आपका बेनिफिट था कि जो उसमें जो था आपका फील्ड लेवल सिक्योरिटी और ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी आप ऐसे यूज कर सकते थे। ठीक है। इससे क्या होता था, जो आपकी, बट इसमें ऑपरेशंस नहीं चलते थे। ऑपरेशन मतलब कोई भी मतलब ऑपरेशन, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए यूजर मोड के लिए ऑपरेशन चलाया है। ठीक है। तो यहाँ पे यूजर ऐसा, यूजर इसमें सिर्फ रीड जो SQL क्वेरी का होता है, ये रीड के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, बट ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं कर पाते थे। मतलब बेसिकली कि आपका कोई भी डीएमएल ऑपरेशन करना है, इंसर्ट करना है, कोई अपडेट करना है, तो इसलिए सोर्स फोर्स ने फिर हमें ये दोनों कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया, सिस्टम मोड और यूजर मोड। इसमें हम डीएमएल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें दिखाया। इसलिए हम ये यूज करते हैं। तो इनफोर्स अब बहुत कम यूज होता है, बट अगर आपको सिर्फ डीएमएल ऑपरेशन नहीं यूज करना है, सिर्फ SQL क्वेरी यूज करना है, तो आप यूजर मोड और सिस्टम मोड के इंस्टेड ये भी यूज कर सकते हो। आप एक ही वर्ड भी यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी इनफोर्स। ओके। तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आप नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी सिखाएं। और मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, आप कमेंट में कीजिए। मैं आपको जितना भी जल्दी होगा आपको उतना जल्दी आंसर दूंगा। ओके।